अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का पूरा दिन आप लोगों ने देखा कि मार्केट के अंदर जो प्रेशर कल के दिन का था वो एब्जॉर्ब होते होते ही आज का दिन सारा निकला है। मार्केट फिर भी उठ के बंद हुई है। एक जो डाउन साइड का लेवल था उससे तो उठ के बंद हुई है, लेकिन 182,000 का लेवल सामने फिलहाल नहीं आया। और कल का जो एक फजूल का पैनिक का वाला रिएक्शन था ना लोगों का, जो जिस जगह के ऊपर रिएक्ट करना होता है उस जगह के ऊपर, यानी कि 188,000 के ऊपर, अपने लेवल के ऊपर, अपने डिसिप्लिन के ऊपर रिएक्ट नहीं करते, लेकिन फजूल किस्म के ट्वीट्स होते हैं, फजूल किस्म की खबरें होती हैं, उसके ऊपर ज्यादा फजूल का रिएक्ट कर जाते हैं, और एक गलत फैसला साजी की वजह से मार्केट में भी प्रेशर आता है और उनके ऊपर तो प्रेशर आना बनता ही है। बहरहाल हम तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट टेकिंग करके बैठे हुए थे, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा बाइंग का दिन था। और आज हमने देखा कि काफी सारे स्टॉक्स उसमें से आज चले भी हैं, जिसमें से कल हमने टाटा सीमेंट और जीसीआईएल आपको अपने वीडियो के अंदर बताया था पीएस एक्सपल्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दोनों ने दिखाई है। इसके अलावा नेशनल रिफाइनरी भी चला, जीएल भी चला, काफी सारे स्टॉक जो है वो आज मोमेंटम में रहे। तो स्टॉक वाइज काम अभी भी मार्केट के अंदर चल रहा है और प्रेशर एब्जॉर्ब होता हुआ सा ही हमें नजर आया है। अब यहाँ पे एक बात मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ और तंबी भी करना चाहता हूँ कि खबरदार, अगर आपने मार्केट के अंदर अब पैसा बनाना है ना, क्योंकि इट्स टाइम टू मेक मनी। आज से वो दिन शुरू हो गया कि अब पैसा बनना यहाँ पे शुरू होगा। कुछ दिन पहले ही आशूरे की छुट्टियां थी, उससे कुछ दिन पहले ही बुध वाला दिन था, गालिबन आखिरी दिन था मार्केट का, छुट्टियों से पहले का। तो उसी दिन मैंने आपको एक वीडियो बना के बताई थी कि मार्केट के अंदर अब पैसा बनाने का टाइम आ सकता है आगे आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है और रिजल्ट सीजन आज से स्टार्ट हो चुका। तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी कि बोर्ड मीटिंग की डेट का जब किसी कंपनी की अनाउंस होती है तो उस दिन से लेकर बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है वो ट्रेडर्स के लिए एक जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी होती है। वो ट्रेडर जो बाय सेल कर सकता है, ऊपर बेचा नीचे खरीदा, ऊपर बेचा नीचे खरीदा, इस तरीके से कर सकता है अगर, तो उसके लिए बेहतरीन किस्म की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ रही है। तो इट्स टाइम टू मेक मनी। खबरदार, अगर फजूल किस्म का रिएक्शन दिया या फजूल खबरों पे आपने ध्यान दिया कि भाई दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद हो रहा है, दोबारा जंग शुरू हो रही है, दोबारा ट्रंप ने ये ट्वीट कर दिया है, दोबारा ऑयल प्राइसेस ये हो गए हैं, इस तरह की फजूल खबरों पर रिएक्ट किया और मार्केट के अंदर जो अपनी मार्केट की जो पोजीशन मौजूद है, जो मार्केट के अपने डायनामिक्स मौजूद है, उसके ऊपर अगर आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने रिजल्ट्स पर रिएक्ट नहीं किया, आपने कंपनी के फंडामेंटल्स पर रिएक्ट नहीं किया, आपने टेक्निकल लेवल्स पर रिएक्ट नहीं किया, आपने रिसर्च रिपोर्ट्स पर रिएक्ट नहीं किया, आपने जो मार्केट का डिसिप्लिन है उसको फॉलो नहीं किया, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आप ज्यादा दिन मार्केट में नहीं टिक पाएंगे। ये मेरी बात आप अपने पास लिख के आज रख लीजिए। मैं आपको गारंटी कहता हूं, अगर आपने फजूल चीजों पर रिएक्ट किया ना, क्योंकि उसकी वजह से ही मार खाते हैं आप, और कोई गलती होती नहीं है। मार्केट का कोई कसूर नहीं होता, उसके अंदर इंसान का अपना कसूर होता है। तो बहरहाल इट्स टाइम टू मेक मनी जी। आज से यहाँ पे पैसा बनाने का दिन शुरू हुआ चाहता है मार्केट के अंदर, और अब आने वाला समझ लीजिए कि 1.5 महीना 2 महीना जो है हमारे लिए भरपूर पैसा बनाने का टाइम होगा। कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट भी आएंगे, कुछ मीडियोकर रिजल्ट भी आएंगे, कुछ बड़े खराब रिजल्ट भी आएंगे, और उसी दौरान अप डाउन ट्रेडर को पैसा बनाने का मौका मिलता रहेगा। तो इंडेक्स पर नजर बिल्कुल रखनी चाहिए, लाजमी रखनी चाहिए, वो हमारा बैरोमीटर है, लेकिन साथ साथ स्टॉक्स पर नजर रखना बड़ा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब उनके रिजल्ट्स आएंगे, उनकी जो बोर्ड मीटिंग की डेट आएंगी, वो आप लोगों के लिए जो है वो शानदार मौका प्रोवाइड करेंगी कि आपने, अगर पैसे खाली हैं और अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले इंसान हैं और अगर आप मानते हैं कि भाई ट्रेडिंग सही मानों में करी जाए तो मैं पैसा बना सकता हूं इस मार्केट से, और ये पैसा बना के देती है, तो ये मार्केट आप लोगों के लिए ही है। तो आज से जो दिन शुरू हो रहा है वो लोटे केमिकल का शुरू हो रहा है। आज 9 जुलाई 2026 है। लोटे केमिकल ने आज ही अपनी बोर्ड मीटिंग की डेट अनाउंस की है, जहां पे कंपनी बताती है कि 16 जुलाई 2026 सुबह 11:30 बजे कंपनी अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो जारी करेगी, यानी कि रिजल्ट अपना जारी करेगी सेकंड क्वार्टर और 6 मंथ का। अब आज से लेके आज का दिन, जब बोर्ड मीटिंग की डेट आई है उसके बाद से लेके जो 15 जुलाई तक का, क्योंकि 16 जुलाई को तो रिजल्ट है ना, तो 15 जुलाई तक का जो दिन होगा आप खुद देख लीजिएगा। लोटे केमिकल एक तो कंटिन्यूसली हम रेकमेंड भी कर रहे हैं, मूवीज भी आपको बताता रहता है, मैं भी आपको बताता रहता हूँ, तो लोटे केमिकल हम रेकमेंड भी कर रहे हैं, और उसकी बोर्ड मीटिंग की डेट भी आ चुकी है। तो आप खुद अपनी आंखों से इस दफा विटनेस कर लीजिएगा कि डेट आने के बाद से लेके बोर्ड मीटिंग होने तक का जो पीरियड है वो कैसा चलता है इस लोटा केमिकल के लिए। और इसके अलावा भी आगे आने वाले दिनों में जितनी बोर्ड मीटिंग्स आती रहेंगी वो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताते रहेंगे। और बोर्ड मीटिंग अगर आपने देखनी है किसी भी कंपनी की, तो आपने सिर्फ और सिर्फ डाटा पोर्टल पे आना है, dps.psx.com.pk। यहाँ पे अनाउंसमेंट के सेक्शन में, कंपनी अनाउंसमेंट में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको तमाम कंपनीज की बोर्ड मीटिंग की डेट्स और आने वाली जो बोर्ड मीटिंग होगी वो आपको मिल जाएगी। ये आपको लोटे केमिकल की नजर आ रही है, दोपहर 12:19 पे शाया की गई है बोर्ड मीटिंग की डेट, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मार्केट में पैसा बनाने का वक्त आ चुका है। लिहाजा खबरदार, अगर फजूल खबरों पे ध्यान दिया आप लोगों ने, अगर मार्केट से निकलने का टाइम होगा हम बता देंगे। 188 पे बताया था ना, ऊपर बताया था, तो अगर नीचे भी कोई ऐसी खराबी हुई तो इंशाल्लाह ताला हम बता देंगे। आप लोगों ने बेफिक्र होकर सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, बाइंग सेलिंग के ऊपर ध्यान देना है। बहरहाल आज जो मार्केट की पोजीशन रही है, सिर्फ और सिर्फ अलहमदुल्ला 370 पॉइंट मार्केट जो है वो इंडेक्स हमारा माइनस साइड पे बंद हुआ है। वैसे तो 2200 पॉइंट माइनस साइड पे गया था, लेकिन एक जो रिकवरी है, जिसमें मैंने कहा कि प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा था, स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा प्ले किया। स्टॉक्स जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जी चेन्नई का बड़ा शानदार किस्म का कैप था, इसके अलावा फातिमा भी प्ले करता रहा, फिर सिनर्जी, एनआरएल, एटीआरएल, पीआरएल, रिफाइनरी सेक्टर भरपूर तरीके से चलता रहा। कल मैंने आपको खबर भी बताई थी। इसके अलावा जीएल, आज इंशाल्लाह चार्ट भी इसका डिस्कस करते हैं, ब्रेकआउट की सिचुएशन के ऊपर है। इसके अलावा लकी है, मिलर ट्रैक्टर है, लॉटे केमिकल है, आईएलपी है। देखें आज बोर्ड मीटिंग की डेट आई और ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स के अंदर ऊपर आ चुका है। तो स्टॉक वाइज काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपने उनके ऊपर ही ध्यान रखना है। फिलहाल जो चार्ट के ऊपर पोजीशन है मार्केट की,
वो मैं आपको दिखाता चलूं तो 15 मिनट का चार्ट थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया है, जहाँ पे बॉटम टॉप टॉप के ऊपर ट्रेड कर रही थी, टॉप से फिर टकराई नीचे आई, बॉटम के ऊपर थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश की, कल सस्टेन कर भी गई, लेकिन आज जो है वो इंडेक्स हमारा बिल्कुल यहाँ पे ऊपर नीचे की तरफ खुला, नीचे से ऊपर आया, उसके बाद कोशिश की अंदर आने की, लेकिन ये पिछला टॉप और एक टॉप दूसरा टॉप आज लग गया। तो डबल टॉप की भी सिचुएशन है, साथ 1,82,000 का जो लेवल है उसने अपना रेजिस्टेंस ने अपना काम भी दिखाया, फिर उसके बाद जो चैनल है उसने भी अपना काम दिखाया, फिर नीचे आई, फिर मार्केट ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वही 182,000 का रेजिस्टेंस प्लस चैनल का बॉटम, मतलब कि चैनल से बाहर ट्रेड कर रही है ना अभी, तो उसने दोनों ने अपना जो रोल है वो अदा किया यहाँ पे, और मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ बंद हुई है। ठीक ही बंद हुई है, करीब करीब बंद हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कल का दिन, क्योंकि कल का दिन वीकली क्लोजिंग है, तो वीकली क्लोजिंग इस लेवल से यानी कि 182,000 से ऊपर आना जरूरी है, कि एक तो चैनल का जो स्ट्रक्चर है वो दोबारा कंप्लीट हो जाएगा, चैनल के अंदर वापस मार्केट आ जाएगी, साथ जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो पहले सपोर्ट में तब्दील हो चुका था वो दोबारा क्रॉस हो जाएगा वीकली बेसिस पे। पिछले हफ्ते तो मार्केट ने 1,82 से ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, उसी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर एक जो तसलसल है, मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहा था 188,000 का, तो इसीलिए दोबारा से 182,000 पे मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग देनी है। अंटिल 178,000 मार्केट का टूट जाता है, मार्केट में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 182,000 क्रॉस नहीं किया तो मार्केट दोबारा अगला हफ्ता शायद साइडवेज के पीरियड में गुजार सके, जहां पे इंडेक्स थोड़ा सा तंग कर सकता है, लेकिन सेलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर आपको मोमेंटम बंधा हुआ ही नजर आएगा, तो उनके ऊपर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी कल के लिए 182,000 क्रॉस हो गया इंशाल्लाह ताला, तो हम बिल्कुल सेफ जोन में दाखिल हो जाएंगे। उसके बाद ऊपर के लेवल तो बाद में हम डिस्कस करते ही रहेंगे ना, फिर तो कोई सूरत हाल ऐसी कोई है ही नहीं। बाकी जहां तक बात रही ऑयल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ऑयल थोड़ा सा दोबारा नीचे आ चुका है। कल के दिन ही आपको मैं बता रहा था कि यहाँ पे एक बेयरिश डाइवर्जेंस बन चुकी है, जिसने आज अभी थोड़ी देर पहले ही बड़ा अच्छा रोल अदा किया अपना, और उसके बाद ऑयल ने जो है वो एक डाउन साइड यहाँ पे शुरू की है। अपना जो सपोर्ट था $73 का वो तोड़ चुका है, फिलहाल वो रेजिस्टेंस में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे थोड़े से वॉल्यूम्स अगर मजीद आए तो ये एक जो है वो दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है और $69 के सपोर्ट को टच कर सकता है। अगर नहीं हुआ, दोबारा ऊपर आ गया, तो फिर ये दोबारा इसी तरीके से आपको साइडवेज में $72 से $76 $75 इस साइडवेज में आपको नजर आएगा। फिलहाल के लिए पोजीशन नीचे की तरफ ही हमें नजर आती है ऑयल की। इसके अलावा कुछ खबरें हैं जहां पे ओजीडीसी के जो शेयर्स पहले बेनजीर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के पास मौजूद थे, ट्रस्ट के पास मौजूद थे, वो अब दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, जहां पे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो होल्डिंग थी वो 67% की थी, अब 77% की है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चरल चेंज है, कोई खास इससे अर्निंग्स वगैरह के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक स्ट्रक्चरल चेंज कंपनी के अंदर हुआ है। इसके अलावा ट्रैक्टर का भी सेंसस हुआ है जी। जो पॉपुलेशन है उसका अंदाजा लगाया गया है, जहां पे साल 2004 में मुल्क भर के अंदर जो ट्रैक्टर्स थे वो 4 लाख थे, अब जाके 2024 के अंदर 20 साल के बाद 9,86,000 ट्रैक्टर्स हैं, और 146% का इजाफा ट्रैक्टर्स के अंदर हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इसकी वजह से जाहिर है अगर ट्रैक्टर की सेल्स इसी तरीके से चलती रही तो जो दो लिस्टेड कंपनीज हैं एजीटीएल और एमटीएल, दोनों में बड़ा अच्छा एक आप सेल्स का इंक्रीज देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए जो बहुत बहुत तगड़ी इस वक्त नजर आ रही है वो एजीटीएल नजर आ रही है, उसकी जो जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा बना हुआ है, बड़ा अच्छी सेल्स आने की भी उम्मीद है उसके अंदर से। तो एजीटीएल पे फिलहाल मैं बेट करना चाहूंगा, और मैं समझता हूं कि उसके अंदर ही फिलहाल काम करना चाहिए, जिस कंपनी की पोजीशन इस वक्त मजबूत नजर आ रही है। इसके अलावा रिकॉर्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी टूट रहे हैं जी, 48% की इंक्रीज हमें देखने में आया है जुलाई 1 2025 से लेकर जून 30 2026 तक, फिस्कल ईयर 2026 में जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट का नंबर है वो 5,83,000 का मार्क टच कर चुका है, जहां पे पहले ऑलमोस्ट अराउंड 4 लाख नंबर था, अब वो 1,83,000 अकाउंट से मजीद बढ़ चुका है। तो इसी तरीके से ये इंशाल्लाह ताला सिलसिला बढ़ता रहेगा। और अगर आप लोगों ने या आपके इर्द गिर्द लोगों ने भी अकाउंट खुलवाना है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो बेस्ट कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट नहीं बेस्ट कंपनी है स्टॉकिफाई आप लोगों के लिए अकाउंट खुलवाने के लिए। आपने मुनीर खानदान सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के पास अकाउंट खुलवाना है, नंबर है 0313333299। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम यूट्यूब पे अपने जिस तरीके से लोगों को सर्व कर रहे हैं, और साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जिस तरीके से हम लोगों को सर्च कर रहे हैं, बाय द वे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के फर्स्ट कमेंट के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का हमारा लिंक मिल जाएगा। और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा व्हाट्सएप चैनल इस वक्त स्टॉकिफाई का है, ठीक है, तो वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बहरहाल मैं बता रहा था कि जिस तरीके से हम लोगों को व्हाट्सएप चैनल पे सर्व कर रहे हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे सर्व कर रहे हैं, तो आप लोग हमारी वर्किंग, हमारी काविश तो देख ही रहे हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को किस तरीके से फॉलोअप में लेते होंगे, किस तरीके से सर्व करते होंगे। तो लाइव जूम सेशंस हो, स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल हो, वन ऑन वन गाइडेंस हो, फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट हो, ट्रेडिंग डेस्क है, यू नेम इट वी हैव इट। हमारे पास वो सारी सर्विसेज मौजूद हैं जो आपको एज अ क्लाइंट चाहिए, और घर बैठे ही सारा काम हो जाता है। आपने सिर्फ और सिर्फ 0313333299 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, आपने सहूलत अकाउंट खुलवाना है, आपने नॉर्मल अकाउंट खुलवाना है, आपने बिजनेसमैन, आप बिजनेस पर्सन है, आपने अकाउंट खुलवाना है, आप हाउस वाइफ अकाउंट खुलवाना है, आपने अपने बच्चों का अकाउंट खुलवाना है, हर तरह की फैसिलिटी, हर तरह का अकाउंट स्टॉकिफाई खोलती है। आपने रब्ता करना है
0313299 ताकि रिकॉर्ड नंबर के अंदर आपका भी नंबर आ सके साथ साथ, और आप भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट जिस तरह ग्रो कर रही है आप भी साथ साथ ग्रो कर सकें। इसके अलावा लोटे केमिकल की एक और भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी, खबर आई थी, जहाँ पे 6.5 मेगावाट का जो सोलर प्लांट है वो कमीशन हो चुका है, और अब जाहिर है सस्ती बिजली बनाएगा तो कंपनी सस्ती बिजली बनाएगी तो यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट भी बनेगी, और कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो भी अच्छा खासा नीचे आ जाएगा, जिससे ईपीएस अच्छी खासी इसकी बढ़ सकती है। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव खबर है लोटे केमिकल के लिए। इसके अलावा जीडीएल गनी डेयरीज, ये इसके ऊपर लोगों की काफी ज्यादा नजर है, क्योंकि पिछले काफी सारे आईपीओस ने बहुत अच्छा तगड़ा परफॉर्म किया, अभी तक परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जीडीएल उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। तो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मैं बताता चलूं कि देखें, जो डेयरी की कंपनीज है ना, हमारे पास एफएफएल है, एफसीपीएल है, प्रेमा है और ये जीडीएल है। इन चारों पांचों कंपनीज ने को खास परफॉर्मेंस नहीं दिए पिछले पूरे साल में, और अब भी, क्योंकि जब से सेल्स टैक्स इनके ऊपर इंक्रीज हुआ है तो उसके बाद से इन कंपनीज की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही ना होने के बराबर हो गई है। एफसीपीएल तो हम फिर कह सकते हैं कि अभी भी पकड़ में है, अभी भी इसके अंदर काम मौजूद है, लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं, खैर एफसीपीएल ने भी बड़ा तंग किया था, अभी कुछ रिसेंट दिनों के अंदर ही चला है, तो बाकी कंपनीज ने इतना ज्यादा खैर परफॉर्म नहीं किया। बहरहाल गनी डेयरीज ने अपना जो डेयरी फार्म है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर दी है, 1,000 मिल्क प्रोड्यूसिंग काउज मजीद इसके पास आ गई हैं, और उसकी कैपेसिटी भी यहाँ पे इंक्रीज हो, काउज नहीं आई सॉरी, उसकी जो कैपेसिटी है वो इसने बढ़ा ली है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब जिस तरीके से गायें आती जाएंगी उस तरीके से सेल्स भी बढ़ती जाएंगी। तो अगर साथ साथ कंपनी की बुक इंक्रीज हो रही है, बुक मजबूत हो रही है और सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो इंशाल्लाह जब फंडामेंटल्स मजबूत होंगे तो इवेंचुअली कंपनी ने परफॉर्म कर ही जाना है। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की इसके अंदर जरूरत नहीं है। आज के स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट की स्ट्रेटजी में बता चुका हूं, एक ही स्ट्रेटजी है फिलहाल, जब तक मार्केट डिप पे रहेगी तो बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी है। जितने अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर काम करने का मौका मिल रहा है। कल दो स्टॉक्स बताए, आज ऐसी मार्केट के अंदर भी दोनों ने परफॉर्म किया। इसके अलावा भी जितने स्टॉक्स बताए, नेशनल रिफाइनरी बताओ, जीएल बताओ, लोटे केमिकल बताओ, एसएलजीएल बताओ, सब ने बड़ा जबरदस्त किस्म का अभी तक परफॉर्म किया है। तो बस आपने स्टॉक वाइज काम करते ही रहना है, मार्केट के अंदर काम मिलता रहेगा। ठीक है, आज दो स्टॉक डिस्कस करना है हमने, एक है एसएलजीएल, दूसरा है जीएएल। और एसएलजीएल के अंदर ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, साथ ये एक टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप, यहीं पे मैंने आपको बताया था कि चौथा टॉप क्रॉस हो चुका है, तो यहीं से आप लोगों ने जो है इसके अंदर काम करना है। और अलहमदुलिल्लाह देखा था हमने कि यहाँ 17 रुपए से लेके सीधा जो है वो इसने 19 रुपए 40 पैसे का अपना हाई बनाया था। ठीक है, और उसके बाद दोबारा जब नीचे आया तो कल और आज इसने अपने जो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट किया है। साथ कल तो थोड़ी सी नीचे क्लोजिंग दे दी थी, लेकिन आज इस लेवल को 17 रुपए को, जो कि पहले इसका डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम सॉरी ट्रिपल टॉप की सूरत हाल थी, उसको भी क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। करंट रेट से लेकर नीचे 17 रुपए तक बाइंग करेंगे। जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, जो आज का लो है 16 रुपए 55 पैसे, तो 16.50 का साइकोलॉजिकल बैरियर, उससे नीचे नीचे का 16.45 16.40 ही आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। टारगेट एरिया जो आपके हो सकते हैं वो सीधा आपका एक ही टारगेट एरिया होना चाहिए 18.50, और उसके बाद होना चाहिए 19.50। ये टारगेट एरिया को आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। एसएलजीएल के अंदर वॉल्यूम वाइज काम हो रहा है, स्टॉक में कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है, ट्रेडर हज़रात एक्टिव हैं, बाइंग इंटरेस्ट मौजूद है, सुकून से काम कीजिए, बस स्टॉप लॉस का साथ होना चाहिए, क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा स्टॉक है हमारा आज का, वो है जीएएल। बड़ा शानदार किस्म का इसने जो है वो आज परफॉर्मेंस दिखाई है अपनी, जहां पर एक मूव था नीचे 548 550 का, एक रीटेस्टिंग वाला जोन, वो रीटेस्ट भी किया, और उसके बाद 33 रुपए प्लस साइड पे ये आज बंद हुआ है। जो ऑल टाइम हाई था 633 रुपए, उसके बिल्कुल करीब करीब नजदीक नजदीक पहुंच चुका है। आज का हाई 604 रुपए बन चुका है। फिलहाल के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर पोजीशन आपको बताने वाला हूं जीएएल के अंदर। सबसे पहले तो इसका जो चार्ट है वो आप देख लीजिए, तो ये बिल्कुल बॉटम जो इसका था साल 2024 का 52 रुपए का, उससे बिल्कुल चैनल हम खींचते हैं तो यहाँ पे बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप, और फिर ये बॉटम पे रेजिस्ट करता रहा, सस्टेन करने की कोशिश कर, लेकिन फिर उसके बाद जो जंग शुरू हुई तो सीधा नीचे जो 280 रुपए पे चले गया। उसके बाद जब वापस ऊपर आया है तो अब ये वापस उसी चैनल के अंदर, उसी फ्रेम के अंदर वापस आने की कोशिश में है, जहां पे पिछले दिनों भी थोड़ी सी इसको जो है वो मार पड़ी थी, फिर नीचे चले गया था, आज फिर वापस आया और इसी पे टकराया है। फिलहाल के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो 605 606 है। जो ही क्रॉस करके खासतौर पर अगर कल के दिन की क्लोजिंग दे दी, वीकली क्लोजिंग, तो फिर दोबारा अपने चैनल के स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा, जहां पे जो टॉप बनता है वो करीबन 800 रुपए का टॉप बनता है। यहां से मजीद 200 रुपए ऊपर की गुंजाइश जीएएल के अंदर मौजूद है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो रहेगा और ब्रेकआउट भी रहेगा वो 633 रहेगा। और आपको मालूम है कि जिस तरह ये स्टॉक काम कराता है, जिस वॉल्यूम के साथ काम कराता है, जिस अग्रेसिवनेस के साथ काम कराता है, तो ट्रेडर्स के प्रोफाइल के अंदर, वॉच लिस्ट के अंदर तो लाजमी होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आई कर रहा हूं 605 610 वाला एरिया, इस जोन में अगर सस्टेन करके ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी, खासतौर पे वीकली क्लोजिंग, डेली भी दे दी तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन अगर कल की वीकली क्लोजिंग दे दी तो फिर तैयार रहेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला इसको 800 रुपए तक हम जाता हुआ देखेंगे जीएएल को। तो ये दो स्टॉक हैं, बड़े तगड़े नजर आ रहे हैं, एक ने रीटेस्टिंग कर लिया और एक दोबारा अपने पुराने स्ट्रक्चर के अंदर वापस आता हुआ हमें नजर आ रहा है। तो इन्हीं चीजों पर ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके अलावा भी जो एफईपी है वो भी जीएल का, खैर मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन वो एफईपी है, वो भी इसने आज अपना पूरा जो लिक्विडिटी जोन था ना वो सारी लिक्विडिटी ग्रैब की है, और उसके बाद दोबारा ऊपर गया तो लिक्विडिटी भी सारी इसने दोबारा नीचे से स्वीप कर ली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जितने ऑर्डर्स नीचे के सारे मौजूद थे ना वो सब फिल्ड हो चुके हैं, और स्टॉप लॉसेस भी थे वो भी हिट हो चुके हैं। पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करके दोबारा ऊपर की तरफ चल पड़ा है, 600 रुपए खैर ऊपर आना है। तो बहर मैं बता रहा था कि स्टॉक्स के ऊपर ही ध्यान देना है, इट्स टाइम टू मेक मनी।
पैसा बनाने पे ध्यान देना है, मार्केट में आए पैसा बनाने के लिए ना, फजूलियात पे ध्यान देने के लिए नहीं आए। तो इसलिए अपना जो गोल है, जो मिशन है, वो जो नजर है वो अपनी सीधी रखनी है, विजन सीधा रखना है। नजर सब पे रखनी है, नजर हर चीज पे रखनी है, लेकिन फैसला साजी डिसिप्लिन पे ही होगी, फैसला साजी मार्केट के लेवल्स पे ही होगी, फैसला साजी स्टॉक के लेवल के ऊपर ही होगी। जो लेवल बताए गए हैं उसको रिस्पेक्ट करना जरूरी है, ना कि खबर को। वो लेवल अगर आपको कहे बेचना है तो बेचें, उसके बाद कोई ना कोई बहाना आपको खुद ही मिलेगा, मार्केट खुद ही देगी, जिस तरीके से कल दिया था। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हाथ में माल रह भी गया तो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉक भाई ने आपको सारे अच्छे ही स्टॉक्स बताए हैं, वापस आ ही जाते हैं। कोई भी खराब स्टॉक आज तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताया नहीं है। तो सारे स्टॉक्स बेहतरीन बताए हैं, बस आप होल्ड कर लीजिए। आपकी गलती थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसी आप उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला दोबारा जगह आपको मार्केट देगी। बाकी आपको क्या लगता है जी, कल की क्लोजिंग क्या आएगी? मैं समझ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला 1,82,000 से ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या क्लोजिंग आती है, आप लोग क्या समझते हैं मार्केट के बारे में। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो के नीचे, और फेसबुक पे आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर मिल जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।